नमस्कार, मैं भरत सुथार स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल लर्निंग विथ BKS पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। इसके पहले भाग के बारे में हमने देख लिया था। आज हम देख लेते हैं इसके दूसरे भाग के बारे में। चैत्र माह में जो त्यौहार थे वो हमने देख लिए थे। वैशाख महीने में जो त्यौहार थे वो देख लिए थे। आज हम इसके आगे देखेंगे। ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह में प्रमुख त्यौहार कौन कौन से आते हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले बड़ अमावस्या जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। बड़ अमावस्या जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का जो त्यौहार है वह ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। तो ये जेठ माह में प्रमुख होने वाले त्यौहार है। निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं हैं वो व्रत करती है और बड़ अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। जेठ माह के बाद में चैत्र, वैशाख, जेठ के बाद में आषाढ़ माह में आषाढ़ माह में प्रमुख त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। आषाढ़ माह में एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है जो कि आपके आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को, जिसको गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन है वो गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। आपके आषाढ़ पूर्णिमा को है वो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गुरु का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से आषाढ़ शुक्ला 11 को इसी प्रकार से आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सैनी एकादशी मनाई जाती है। देव सैनी एकादशी कहा जाता है कि इस दिन है वो देवता है वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। देव सैनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल 11 को मनाई जाती है। इसके बारे में याद रखना है। आषाढ़ महीने में मुख्य रूप से ये प्रमुख त्यौहार थे। इसके बाद में हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण श्रावण माह में। श्रावण माह में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है श्रावण के सोमवार। इस दिन आपको ज्ञात है कि भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव की इस दिन है वो पूजा होती है। श्रावण के 4 सोमवार के दिन है वो शिव की पूजा होती है। श्रावण के सोमवार इस दिन मनाए जाते हैं। श्रावण माह में हम और आगे जाते हैं तो श्रावण माह में और त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। श्रावण माह में श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन है वह नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी इस दिन है वो नागों की है वो पूजा होती है। और कहा जाता है कि नाग देवता यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो यह जो सांप वगैरह दंश होता है उसका जहर का असर भी कम हो जाता है। श्रावण कृष्ण पंचमी के बाद में श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को नीडर नवमी मनाई जाती है। नीडर नवमी के रूप में मनाई जाती है। नीडर नवमी के रूप में मनाई जाती है श्रावण कृष्ण नवमी। नीडरी
नवमी मनाई जाती है, निड्री नवमी मनाई जाती है। नेवलों की पूजा होती है इस दिन नेवलों की पूजा होती है, नेवलों की पूजा होती है इस दिन पूजा होती है नेवलों की। श्रावण कृष्ण नवमी के दिन होता है। इसी प्रकार से श्रावण माह के अन्य त्योहारों की हम बात करते हैं। इसके बाद में श्रावण अमावस्या। श्रावण अमावस्या इतना इम्पोर्टेंस इसमें नहीं आता है, सॉरी, श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसको है वह हरियाली अमावस्या कहा जाता है, इसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। और इस दिन है वह लोग हैं वह जंगलों में या निर्जन इलाकों में जाकर है वह भोजन वगैरह करते हैं, खीर लापसी सुरमा वगैरह भोजन वगैरह करते हैं। श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या इस दिन को कहा जाता है। और इस दिन है वो प्रमुख मेलों का आयोजित होता है। एक तो होता है मांगलियावास जो कि आया हुआ है अजमेर में। इस दिन है वो मांगलियावास अजमेर में है, वहाँ कल्प वृक्ष की पूजा होती है। कल्प वृक्ष की पूजा होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर कई हजारों साल पुराना है वो कल्प वृक्ष है जिसकी पूजा होती है। मांगलियावास में प्रमुख मेला भरा जाता है। इसी प्रकार से फतेह सागर झील के किनारे जो कि आया हुआ है उदयपुर में आई हुई है, वहाँ पर प्रसिद्ध है वो मेला भरा जाता है। इसके अलावा बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में भी प्रसिद्ध मेला भरा जाता है श्रावण अमावस्या के दिन, जिसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। लोग निर्जन इलाकों में जाकर है इस दिन भोजन वगैरह करते हैं, शुभ माना जाता है। 3 जगह मेला भरा जाता है, जिसमें मांगलियावास में मेला भरा जाता है, फतेह सागर झील उदयपुर में भरा जाता है, और इसी प्रकार से बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में भी प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। तो इस प्रकार से ये श्रावण महीने के प्रमुख त्यौहार आ गए। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे श्रावण महीने में भी और त्यौहार हैं। एक बार से वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। चैत्र वैशाख 2 महीनों के बारे में हमने देख लिया था। आज ज्येष्ठ माह में एक तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को है निर्जला एकादशी मनाई जाती है, इसका व्रत वगैरह रखा जाता है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ अमावस्या में जिसको बड़ अमावस्या भी कहा जाता है, जेठ माह में प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। जेठ के बाद में आषाढ़ पूर्णिमा को है वह गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसेनी एकादशी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन देवता है वो 4 महीने के लिए निंद्रासन में चले जाते हैं। आषाढ़ के माह में श्रावण माह में प्रमुख त्यौहार श्रावण के सोमवार है, वो 4 सोमवार आते हैं। भगवान शिव की इस दिन आराधना होती है। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें यह भी याद रखना कि इसमें है वो मंडोर में मेला भरा जाता है। मंडोर में है वो प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। मंडोर है वो जोधपुर अंचल में आया हुआ है। इसी प्रकार से श्रावण कृष्ण नवमी को निड्र नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, नेवलों की पूजा होती है। इसी प्रकार श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। लोग एकांत में जाकर भोजन वगैरह करते हैं, शुभ माना जाता है। और 3 जगह मेला भरा जाता है, मांगलियावास अजमेर में, फतेह सागर झील उदयपुर में, और बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में। क्लियर? आगे हम चलते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं श्रावण महीने में ही श्रावण शुक्ल तीज। श्रावण शुक्ल तीज को है वह छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, और ये मुख्य रूप से बूंदी का प्रसिद्ध है। इस दिन है वह छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, और ये मुख्यतः जयपुर का फेमस है। सॉरी, बूंदी कहा गया है, जयपुर का फेमस है। इस दिन है वो जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। तीज की सवारी निकाली जाती है। इस दिन है वो तीज की सवारी निकाली जाती है। इस दिन है वो महिला है वह पार्वती की पूजा करते हैं।
शिव और पार्वती की पूजा होती है। शिव और पार्वती की पूजा होती है इस दिन है। श्रावण शुक्ल तीज को छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है और तीज की सवारी है वह जयपुर की प्रसिद्ध है और पार्वती और शिव की पूजा होती है इस दिन है। और इसके अलावा हम यदि देखें तो ये एक श्रृंगालिक त्यौहार है। स्त्रियां है वो तैयार होकर इस त्यौहार को मनाती है। श्रृंगालिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसको झूलों पर झूलती है और इस प्रकार से श्रावण शुक्ल तीज के बारे में। श्रावण शुक्ल तीज के बाद में हम देख लेते हैं कि और महत्वपूर्ण कौन कौन से त्यौहार है वो श्रावण महीने को मनाए जाते हैं। श्रावण शुक्ल तीज के बाद में हम देख लेते हैं कि श्रावण महीने में और कौन कौन से प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके बाद में श्रावण पूर्णिमा को आपको ध्यान होगा कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा भी इस दिन है वो कहा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा को है वो व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब श्रावण पूर्णिमा के बाद में हम आगे इसमें देख देते हैं। व्यास पूर्णिमा ने नारियल पूर्णिमा, इसको है नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा कहा जाता है रक्षाबंधन के दिन। इसके बाद में हम देख लेते हैं भाद्रपद माह। इसके बाद में भाद्रपद माह के बारे में देख लेते हैं। भाद्रपद माह के सबसे पहले हम देख लेते हैं भाद्रपद माह में जो इसके कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले पहला नंबर आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को है वह बड़ी तीज जिसको है सातोड़ी तीज, जिसको है बूटी तीज और तीज को है कजरी तीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कजरी तीज भी कहा जाता है। यह त्यौहार है, यह भी एक श्रृंगालिक त्यौहार है। इस दिन भी है वह स्त्रियां है वो व्रत करती है। सातोड़ी तीज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन सातों का सेवन है वो शुभ माना जाता है, इसलिए इसको सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। मुख्य रूप से कजरी तीज है वह मुख्य रूप से बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी की है वो कजरी तीज है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से हमने छोटी तीज के बारे में देखा था तो वो जयपुर की फेमस थी तीज की सवारी। इसी प्रकार से गणगौर की सवारी है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। अब भाद्रपद कृष्ण तीज के बाद में हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके बाद में भाद्रपद कृष्ण छठ। भाद्रपद कृष्ण छठ को है वो बलराम जयंती मनाई जाती है। बलराम जयंती मनाई जाती है। भगवान बलराम का इस दिन जन्म हुआ था, बलराम जयंती मनाई जाती है। इसको है वह ऊब छठ भी कहते हैं। इसको है वह हल छठ भी कहा जाता है। इस दिन है वह खड़े रहकर व्रत किया जाता है। इस दिन है वो खड़े रहकर व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भाई थे बलराम, जिनकी जयंती इस दिन मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण छठ के दिन। भाद्रपद कृष्ण छठ के बाद में तीसरा प्रमुख त्यौहार आता है जो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, भाद्रपद